हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8 का मैं कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम बच्चों करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारे पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 9 आता है। अब देखो यार, अगर हम उनसे जो हमारा नंबर फॉर्म होता है, ठीक है, अगर हम उनको इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा नंबर होगा, ठीक है, तो वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा होगा, 27 टाइम्स ज्यादा होगा, मतलब ठीक है 27 ज्यादा होगा। तो हमें वो 2 डिजिट नंबर बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, उनको ऐड करके हमारा आंसर कितना आता है, 9। ठीक है, तो सपोज कर लेती हूँ मैं कि हमारा जो 1s प्लेस डिजिट है, ठीक है, ये वाला कौन सा होता है, 1s प्लेस डिजिट, एंड ये वाला क्या होगा हमारा 10s प्लेस डिजिट। तो 1s प्लेस डिजिट को मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। तो 10s प्लेस हमारा डिजिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 - x, क्योंकि देखो यार यहाँ पे लेफ्ट साइड में x प्लस का है, जब वो राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, यही है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं क्योंकि हमें वही 2 डिजिट नंबर क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो लिख लेते हैं लेट 1s प्लेस डिजिट क्या है वो, bx, ठीक है, एंड तो 10s प्लेस डिजिट क्या होगा हमारा, 10s प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, 9 - x। इन डिजिट का यूज करके हमारा जो नंबर आएगा, देयरफॉर द नंबर्स आर, ठीक है, नंबर क्या होंगे वो देखो जरा। अब यहाँ पे देखो जरा कि सपोज कर लेते हैं कि वो हमारा जो नंबर है वो 27 है, ठीक है। 7 किस पे है, 1s प्लेस पे है, ठीक है, और 2 किस पे है, 10s प्लेस पे है, ठीक है। इसका मतलब है कि 7 1s प्लेस पे है, मतलब कि क्या है वो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो यार 2 ओनली की डिजिट नहीं है, ठीक है, यानी कि 2 क्या है, 10 टाइम्स है, यानी कि 2 क्या है, 10 टाइम्स है, मतलब कि जो हमारा 10s प्लेस डिजिट है, कोई भी डिजिट होगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो 10 2 या 20 हो जाएगा प्लस 7, तभी हमारा क्या नंबर बनेगा, 27, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, जो 1s प्लेस पे डिजिट होगा उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वही आएगा फिर भी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 10s प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो जरा 1s प्लेस वाला डिजिट हमारा क्या है, x है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, एंड 10s प्लेस वाला डिजिट यहाँ पे ऐड, ठीक है, प्लस का साइन, 10s प्लेस वाला डिजिट क्या है हमारा, 9 - x, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, ठीक है, यही होता है। और ये हमारा जो नंबर होगा 10 9 - x प्लस x, ठीक है, और ये हमारा जो नंबर है ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। जब हम इन डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंज दी डिजिट, ठीक है, जब हम डिजिट को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास देखो जरा क्या होगा, ठीक है, मतलब कि हमें 1s प्लेस वाले को 10s प्लेस पे लिखना है, 10s प्लेस वाले को 1s प्लेस पे। तो यहाँ पे देखो जरा 10s प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 9 - x है, और 1s प्लेस पे क्या है, x है, तो मतलब 10s प्लेस वाला किस पे आ जाएगा, वो 1s प्लेस पे, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1 से, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 9 - x, ठीक है, एंड ठीक है 10s प्लेस पे, अब 1s प्लेस पे यहाँ पे क्या था, x, तो वो किस पे आ जाएगा, 10s प्लेस पे, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से, ठीक है। और ये हमारा जो नंबर होगा ये होगा हमारा रिवर्स नंबर, ठीक है, रिवर्स नंबर, ठीक है, ठीक है, जो इंटरचेंज करने के बाद हमारा नंबर फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात की हुई है कि हमारा जो, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है, ठीक है, वो इस ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, ठीक है। तो देखो यार अब आएगी बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, तो देखो यार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 10 9 - x प्लस क्या दिया हुआ है, x, ठीक है, एंड हमारा जो कौन सा नंबर है, रिवर्स नंबर है, ठीक है, वो कितना है, 10x प्लस 9 - x, ठीक है, यही है। और इन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारा रिवर्स नंबर है ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है
या तो मैं क्या करूंगी, इस साइड क्या करूंगी प्लस 27 क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, या फिर क्या करूंगी ये वाला जो हमारा रिवर्स नंबर है उसमें से 27 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी ना। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा रिवर्स नंबर है उसमें से क्या कर दूं, 27 क्या कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 27, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब क्या है, अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है इक्वेशन को। देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो 90, एंड 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो 10x, बीच में साइन किसका, माइनस का। इसी तरह से ये आएगा आपके पास x एंड इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस x एंड क्या आएगा ये -27। अब देखो जरा यहाँ पे देखो 90 एज इट 10x और ये क्या है हमारा 1x, 10 में से एक माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 9, और किसका आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है किससे 1 से, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है, 10 में से एक x माइनस करेंगे तो कितना आएगा वो भी 9x। इसी तरह से अब देखो यार यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है वो 27 है और ये 9 है, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होंगे, ठीक है। साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, यानी 27 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 18 आएगा, पर साइन किसका आएगा 27 का, तो ये आएगा 18, ठीक है। अब हमें ये करना है जो x वाले वेरिएबल्स है उनको एक साथ करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ करना है। तो ये देखो माइनस का 9x, राइट साइड में ये वाला जो 9x है प्लस का है, जब हम इसको राइट साइड लेके लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से ये क्या है माइनस का 18, यहाँ पे देखो यार लेफ्ट साइड में 90 प्लस का है, जब वो राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन किसका आएगा माइनस का, यानी ये आएगा 18x, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 18 माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, तो 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा ये 108, और साइन किसका आएगा आगे 90 का, क्योंकि 90 बड़ा है किससे 18 से, ठीक है। तो देखो यार माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यार ये आएगा आपके पास 18x इक्वल टू 108। अब यहाँ पे देखो जरा, तो देखो जरा x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के 18 जो है वो क्या है मल्टीप्लाई में, जब हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो किसमें जाएगा डिवाइड में, तो मतलब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 108/18, ठीक है। 18 बन जाए 18, 18 6 जाए कितना हो जाएगा हमारे पास 108, यानी कि ये आएगी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो हमें क्या करना था, 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जरा अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें क्या करेंगे पुट करते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो जरा हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था 10 9 माइनस x प्लस x, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो देखो जरा ओरिजिनल नंबर में हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है, तो देयरफॉर द नंबर, ये क्या है ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10 9 माइनस x प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, x की वैल्यू डाल दो 9 माइनस 6 प्लस 6, यहाँ पे देखो यार 10 9 में से 6 माइनस किया कितना आ गया 3, ठीक है। और ये प्लस का 6, 10 3 जा कितना होता है 30 एंड प्लस 6, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, मतलब वो जो हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना था वो कितना आया आपके पास 36 आया है, ठीक है। अब देखो जरा अगर आपको इसको चेक भी करना हो तो आप इसको चेक करके बता सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर हम इस नंबर को रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा सपोज करो, देखो जरा मैं इसको चेक करके बता देती हूँ, वैसे एग्जाम में आपको चेक करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इस नंबर को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो इसने बोला था कि रिवर्स जो नंबर होगा हमारा, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो 27 टाइम ज्यादा होगा ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से देखो जरा 36 आप क्या करो यहाँ से माइनस करो, ठीक है। रिवर्स करने के बाद क्या आएगा 63, जब हम इसमें 36 माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना आ रहा है 27, तो हमें यही दिया हुआ था कि वो क्या होगा 27 टाइम्स क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो जरा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट का कोई नंबर है और एक डिजिट क्या है दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास जो 1 प्लेस डिजिट अगर x है तो हमारा जो 10 प्लेस डिजिट होगा वो कितना होगा 3x होगा, ठीक है।
अब क्या होगा, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, ठीक है, अगर इन डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, अगर हम उनको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, ठीक है, टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, रिवर्स का मतलब इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा और जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 88 आता है, ठीक है। तो हमें वो ओरिजिनल नंबर बताना है कि ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट क्या है हमारा, x है, तो एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा हमारा, टेंस प्लेस डिजिट हमारा क्या होगा, क्या बोला था, एक दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यार, तो इन डिजिट का यूज करके जो हमारे पास नंबर बनेगा, देयरफॉर द नंबर्स आर, ठीक है, वो नंबर क्या होगा मुझे पता है। देखो जरा हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो डिजिट है वो क्या है, जो हमारा नंबर है वो क्या है, 1 और 8 है। 8 यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे है, और यहाँ पे 1 क्या है, टेंस प्लेस पे है। तो मतलब हमें वंस प्लेस वाले को क्या करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टेंस प्लेस वाला क्या होता है, यानी कि यहाँ पे अकेला ये डिजिट नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है, 1 क्या है, इसका 10 टाइम्स है, मतलब कि क्या होगा, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो जब देखो इसमें 8 प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, बस 10 प्लस 8 कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो यानी कि वंस प्लेस वाला कौन सा डिजिट है हमारा, x, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। इसी तरह से टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है हमारा, 3x है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये हमारा जो नंबर है वो क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो आफ्टर इंटरचेंज दी डिजिट, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद हमारा नंबर क्या होगा, देखो जरा हमें क्या करना है, वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे लिखना है, टेंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पे। यहाँ पे वंस प्लेस पे था x, अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, टेंस प्लेस पे, और ये टेंस प्लेस वाला क्या हम लिखेंगे, वंस प्लेस पे। तो ये आ गया वंस प्लेस पे, और अब ये वाला आ जाएगा टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, ठीक है, और ये आ गया हमारा वंस प्लेस वाले को 1 से, तो 3x को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारा नंबर होगा रिवर्स नंबर, ठीक है, रिवर्स नंबर, ठीक है, ये आएगा। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था कि अगर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को जो हमारा रिवर्स नंबर है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है, वो कितना आता है, 88 आता है। तो ये था हमारा, देखो ओरिजिनल नंबर एंड ये था रिवर्स नंबर। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 88। तो मतलब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, 10 3x प्लस x, एंड इसमें ऐड करना है हमें रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर कितना था हमारा, 10x प्लस 3x, ठीक है। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 88, ठीक है। अब हमें सिंपलीफाई करना है, सिंपली इसको, तो देखो यार 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30x एंड प्लस x, और 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 13x एंड ये 88। अब इनको सबको ऐड करो जरा, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14, तो 30 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपके पास, 44x एंड ये आ जाएगा आपके पास 88। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 88 अपॉन 44, ठीक है। 44 से कट करो आप इसको, कितना आ जाएगा, ये 2। तो मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गया। और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हमें क्या बताना है, वो ओरिजिनल नंबर बताना है, मतलब हमें x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे जो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यानी कि तो देयरफॉर तो मेरा x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 2 आई है। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर में क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यार, तो हमारा नंबर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो यार, देयरफॉर दी ओरिजिनल नंबर आर, ठीक है, वो कितना आएगा, देखो यार क्या था वो, 10 3x प्लस x, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यार 3 इंटू 2 प्लस 2, तो देखो यार 10, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 एंड ये प्लस 2, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60 एंड ये प्लस 2 एंड ये आ गया आपके पास 62, ठीक है। मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 62 है।
अब देखो यार हमारे पास हम इसको चेक भी करके बता सकते हैं कि हम अगर हम क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा एंड जो हमारा उसका रिवर्स नंबर होगा, उनको दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 88 आता है। तो देखो यार ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, अगर हमें चेक करना है वैसे तो मैं बता देती हूँ। देखो ओरिजिनल नंबर कितना है 62, रिवर्स क्या होगा इसका 26, ठीक है। तो देखो यार हमारा आंसर 88 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 6 + 2 कितना हो गया 8, 6 + 2 कितना हो गया 8, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।